तो जय हिंद साथियों, आप लोगों के सामने फिर से देखिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज जो कि मैं आप लोगों की सॉल्यूशन कराऊंगा बिल्कुल मैथ्स के आपके नंबर सिस्टम है। तो आपकी काफ़ी हद तक मैंने 4 से 5 पार्ट करा दिए हैं। तो मैं अब चलिए मैं आपके नेक्स्ट पार्ट है और इसमें बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आएंगे। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, वो आपके क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर जाएंगे। आप वीडियो को रोक करके उस क्वेश्चन को सोल्व भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्योंकि क्वेश्चन क्या है ना कि लिखने में बहुत थोड़ी सी, अब लिखूंगा उसको फिर उसके बाद सोल्व करूंगा, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसलिए मैंने सोचा कि डायरेक्ट आप लोग को यही बताया जाए कि जो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा आपके स्क्रीन पे शो कर जाएंगे। तो नंबर सिस्टम ये आपके क्या चलेंगे, अभ्यास प्रश्न, अभ्यास प्रश्न, ठीक है, ये चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर ये कि आपकी 1, 2, 3 डॉट डॉट कितने पदों का योगफल 50-50 होगा, यानी 5050 होगा। फिर से श्रेणी 1, 2, 3 डॉट डॉट के कितने पदों का योगफल 50-50 होगा। तो ये छोटा श्रेणी है, यानी कि आपके 1 हो गए, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 x पद जो भी वाट, इसका योगफल योग 50-50 होगा। हमें फाइंड करना है कि कितना तक योग पद होगी, उसकी संख्या आपके 50-50 होगी, ये हमें फाइंड करना है। तो वो फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो हमें संख्या निकालनी होगी कि कौन संख्या। तो देखिए इसमें हमें तो ये तो पता है इसमें कि n इक्वल टू आपके टोटल कितने संख्या, इसमें n इक्वल टू a भी पता नहीं है, n इक्वल टू हमें भी पता नहीं है। लेकिन इसमें से हमें ये तो मालूम होना चाहिए कि आपके लास्ट संख्या भी पता नहीं है, लेकिन इसका आपका योग दिया हुआ, ठीक है, योग दिया हुआ। तो यहाँ से हम क्या करेंगे आपकी ये फार्मूला हम लगाएंगे, ये फार्मूला हम लगाएंगे n इक्वल टू n प्लस 1/2। ये जो इसका योग बराबर प्रकृत संख्या के योग बराबर ये फार्मूला होता है, यानी कि गिनती की संख्या को अगर जोड़ना है तो इसका फार्मूला होता है। अब इसका योग कितना दिया हुआ आपके 50-50 इसका योग दिया हुआ। इसको आप सोल्व कीजिए तो n स्क्वायर हो जाएगा प्लस n इक्वल टू ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 0 101 इतना हो जाएंगे कि नहीं। अब फिर यहाँ से करेंगे तो n स्क्वायर प्लस n माइनस 101 00 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या तोड़ना पड़ेगा, गुणनखंड विधि से हमें इसको तोड़ना पड़ेगा। तो गुणनखंड विधि से इसको तोड़िए तो n स्क्वायर प्लस 101 x माइनस 100x, ये होगा ना, क्योंकि 101 में से 100 चला जाएगा तो आपके कितने बचेंगे, आपके बच जाएंगे जाकर के 1x, x नहीं n माने तो n मानिए, x की आदत पड़ गई है n, फिर माइनस 10100, ठीक है। यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, आप कितना, यहाँ से n कॉमन ले लीजिए तो n प्लस 101, यहाँ माइनस आप 100 कॉमन ले लीजिए 100 तो n प्लस 101, ठीक है। यहाँ से 2 ऑब्लिक आपके आए, ठीक है। पहले तो आपके आए n माइनस 100 बराबर 0 पहला, और दूसरा क्या है n प्लस 101 बराबर 0, यानी आपके n इक्वल टू 100 और दूसरा आपके आ रहा है n इक्वल टू माइनस 101। तो आपके माइनस वाला नहीं लिया जाता है, यानी कि आपके प्लस वाला लिया जाएंगे, यानी 1 से 2 3 4 यहाँ आपके 100 तक का योग आपके 50-50 होंगे। आप इसको चेक कर सकते हैं, वो वाला फार्मूला लगा के, ये वाला फार्मूला n इंटू n प्लस 1/2 इस पे लगाइएगा तो आपके 50-50 योग आ जाएंगे, क्योंकि वही चीज। तो फिर आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा देख लीजिए। फिर से मैं एक बार बताता हूँ कि क्वेश्चन है कि आपके 1 2 3 मतलब आपके लास्ट संख्या पता नहीं है, अब पूछ रहा है कि इतने संख्या का योग 50-50 है, तो आपके लास्ट मतलब कहाँ तक के संख्या का योग 50-50 है। तो ये फार्मूला आप लगाएं, जो संख्या आपके योग ये दिया हुआ था, यहाँ से हमें संख्या फाइंड हो गई, फाइंड किए कि 100 तक संख्या का योग 50-50 हो गई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके 1 3 5 7 9 11 13 15 के 15 पदों तक का योगफल क्या होगा। देखिए फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। 1 3 आपके 1 3 5 7 9 11 13 15 के 15 पदों तक का योगफल क्या होगा। तो वीडियो को आप रोक करके भी इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें क्या निकालूंगा, TN निकालूंगा। TN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। TN इक्वल टू A का मान कितना आ गया आपके, A इक्वल टू आपके आ गए 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना हो जाएंगे आपके, तीसरा में से दूसरा 3 में से 2 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2। ठीक है, ये 15 पद लास्ट बोल रहा है तो ये 15 हो जाएगा। ठीक है 15, यानी TN इक्वल टू 1 प्लस 15 दूना 14 दूना 28, इसीलिए TN इक्वल टू 29। अब बोल रहा है कि उसके बाद बोल रहा है कि 15 पदों तक का योगफल क्या होगा। फिर आप A प्लस L वाला फार्मूला लगा लिए, यानी कि 1 प्लस 29 बटा 2, और पदों की संख्या कितना आपके हैं 15, तो यानी कि 30 गुने 15 बटा 2, ये 15 से 15 काट दीजिए, 225 इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब मैं फिर से एक बार आप लोगों को समझाता हूँ कि क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 3 5 7 9 11 13 एंड 15 के 15 पदों तक का योगफल। हमें पदों की संख्या, नंबर ऑफ पद कितना दिया हुआ है, तो 15, यानी कि टोटल जो पद है काउंटिंग में वो 15 है। ठीक है, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि लास्ट पद कौन है, तो लास्ट पद हमारे 29 है। बोलिए कैसे, अगर हम इसको सीरीज में अगर लिखेंगे 2 3 1 से स्टार्ट है विषम से, 1 3 5 7 9, उसके बाद 11 13, ऐसे ऐसे अगर हम 29 तक जाएंगे ना तो हमारे 15 पद आ जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि नंबर ऑफ पदों की संख्या कितना हो गया 29। अब हम ये फार्मूला लगाएंगे जो कि n इंटू A प्लस L होता है, तो बटा 2, n की संख्या हमारे 15 है और A फर्स्ट संख्या हमारे हो गए 1, और L आपकी कितना है, ये TN इक्वल टू 19 यानी 29, यानी कि 30 बटा 2 उन्हें 15 किए तो कट के आपके 225 आ गई। तो इसी तरह चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है कि 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग पूछ रहा है। 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग। ठीक है, 3 के 50 से कम, तो देखिए 50 से कम अगर हम 3 को गुणज अगर देखेंगे तो हमारे 50 से कम 3 के गुणज देखेंगे तो आपके 48 होगा, जो कि 3 के मल्टीप्लाई है। तब हमें ये तो पता चल गया कि 48 जो हमारी लास्ट संख्या होगी STN होगी, तो 3 हो गया, उसके बाद 3 दूनी 6 होगा आपके 3 के गुणज, 3 3 9 होगा, 3 6 12 होगा, इसी तरह डॉट डॉट कहाँ तक है 48 तक। ठीक है, इसका क्या पूछ रहा है कि गुणजों का योग पूछ रहा है। तब हमें यह पता चल गया कि 3 से 48 तक कितने संख्या है, तो 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग पूछ रहा है। तो 3 से हमें यह दिमाग में लगाइए कि 16 3 48 कट जाता है, यानी कि n इक्वल टू हमारे 16 संख्या है, फिक्स है क्योंकि 16 48 3 से कट जाता है, तो n इक्वल टू हमारे 16 संख्या हो गए। अब हमें TN भी पता है कि TN हमारे कितना है आपके 48 है। आप फार्मूला लगाइए A प्लस L वाला, यानी कि n इंटू A प्लस जो कि आपके TN यहाँ होता है L बटा 2, ये फर्स्ट पद L लास्ट पद इसको मान के चलते हैं, तो आपके n की संख्या आपके 16 और फिर 48 और ये 51 आपके हो गए बटा 2, 8 से इसको काटिए, यानी 51 गुने 8 कीजिए, 8 और 8 बचे 40, 408 इसके आंसर हो गए। एक बार मैं फिर से समझाता हूँ। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि
3 के क्वेश्चन में बोल रहा है कि 50 से कम, तो 50 से कम कौन होगा? 3 के धनात्मक गुण जो यानी 48 है, जो कि 3 के मल्टीप्लाई है। तो हम 3 का देखिए स्टार्टिंग चलते हैं, तो 3 का 3 6 3 9 3 12 48 आपके लास्ट हो गए। ठीक है, तो 48 लास्ट हो गया। हमें ये तो पता चल रहा है कि n की संख्या 16 होगी, क्योंकि 16 3 48 होता है, n की संख्या 16 होगी। उसके बाद फिर लास्ट संख्या भी 48 दिया हुआ, तो हम ये फार्मूला आपके लगा लिए, n इंटू ए प्लस एल, n 16, ए फर्स्ट 3 और लास्ट 48, दोनों का 51 काट के आपकी 408 हो गए। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ। है कि दिया गया है कि 1 + 1 2 3 डॉट 10 तक, यानी कि आपके दिया हुआ है 1 2 3 प्लस डॉट प्लस 10 तक। ठीक है, बराबर कितना? 55। यानी जाहिर सी बात है कि 1 से 10 तक जोड़ेंगे तो 55 ही आएगा। देखिए कैसे, n इंटू n + 1/2, n कितना हो गया आपकी 10 संख्या, 11/2 5, 55 आपके आ गए। उसी प्रकार बोल रहा है कि 11 से 20 के बराबर क्या होगा, यानी 11 12 13 डॉट 20 तक। अब देखिए इसमें संख्या भी 10 ही है, यानी कि 10 n = 10, तो 10 गुने फिर वही फार्मूला लगा रहे हैं 20 और ये कितना हो गया 31/2, ये आपके काट दिए 5 = 31 गुने 5 यानी 5 15 155 इसके करेक्ट आंसर हो गया। अब मैं देखिए आप लोग को समझाता हूँ। समझाने के लिए मेरे कहने का मतलब है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 2 3 डॉट 10 तक के योग 55 है। सही सी बात है, सही बात है। तो आपको बोल रहा है कि तब 11 12 13 और 20 का योग, मतलब 20 तक का योग कितना होगा, यानी 11 से 20 तक जोड़ेंगे तो कितना होगा? 10 ही संख्या होगा, जैसे 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी n = आगे 10 और फिर वही फार्मूला मैं ये लगाया, यानी 10 और इसको ऐड किया फर्स्ट यानी लास्ट, तो कितना आ गया आपके 31, और इसको काट छाट के आपके 155 इसके करेक्ट आंसर आ गया। तो चलिए मैं अगला क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ये क्वेश्चन थोड़ी सी अलग है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 से लेके, देखिए आपके ये क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन आपको 1 2 3 4 डॉट 50, ठीक है, फिर प्लस 49 48 47 डॉट आपके 1। अब देखिए यहाँ से यहाँ 50 तक है कॉमन, यहाँ से फिर 49 1 तक, इसका योग पूछ रहा है। ठीक है, इसका तो सबसे पहले देखिए आपको दिमाग में एक आपको बताता हूँ कि 1 से 50 तक का योग आप निकालिए, यानी 1 से 50 तक का योग आप कितना, फिर से वही फार्मूला n इंटू n + 1/2, यानी n की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी 50 गुने आपके 50 और 1 51/2। ठीक है, इसको काटिए आप 25 से। ठीक है, अब 25 में 51 से गुना कीजिए, तब 25 एकम 25 के 5 हाथ में लगे 2 25 25 125 यानी 2 127। अब देखिए आपके 1 से 50 के बीच में कितने जोड़ने में कितना आया आपको 12 75 आया 50 तक। इसी तरीका से लेके 1 से 49 तक जोड़ने के लिए हमें फिर से वही सेम नियम अपनाना पड़ेगा। तो ऐसा हम क्या करते हैं कि 49 तक ही है बस, तो 1 से लेके 50 तक 12 75 होता है कि नहीं, 1 से लेके 50 तक 12 75 होता है, जो कि यहाँ लाए भी। अगर हमको 49 तक ही अगर हमको सीमित रखना है तो 50 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा कि नहीं, यानी 50 इसमें से माइनस करते हैं तो 5 2 12 25। ठीक है, अब 12 25 इसमें ऐड कीजिए, 12 25 0 0 5 2 25, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। और जिनको नहीं समझ में आया वो मैं फिर से समझाता हूँ। ये 12 25 में कैसे यहाँ से यहाँ लाए, फार्मूला लगाइए n इंटू n + 1/2, n की संख्या यहाँ से कितना 49 गुने फर्स्ट एंड लास्ट कितना 50/2 25 25 में इससे गुना कीजिए तो 5 45 क्या हो गया 5 हाथ में रह गया कितना 4। ठीक है, उसके बाद फिर 9 दूनी 18 और 20 और 4 42 के 2 हाथ में रह गया फिर 4 और 4 दूनी 8 और 4 12 12 25 आया कि नहीं। अब तो समझ में आ गया होगा। मैं फिर से एक बार आप लोगों को समझा देता हूँ। एक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 से 50 तक, फिर
1 से 50 तक तो पहले इंक्रीज हुआ, उसके बाद फिर यहाँ से 49 फिर घटते घटते डिक्रीज हुआ। तो हम ये दिमाग लगाएं कि 1 से 50 तक पहले योग निकाल लेते हैं। 1 से 50 तक योग निकाले तो कितना आया हमारा 1275 आया। अब जब 50 तक 1275 आया तो 49 तक निकालने के लिए हमें 1275 में से अगर 50 माइनस कर देंगे तो 12 25 49 तक आएगा कि नहीं आएगा। तो 12 25 इसमें ऐड कर दिए तो डायरेक्ट 25 आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग वीडियो को रोक के भी समझ सकते हैं, लेकिन हमें सिलेबस खत्म करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी तरह बोल रहा है कि आपके यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 140 है तो इसमें सबसे बड़ा सम पूर्णांक क्या होगा। 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 140 है। फिर से क्वेश्चन एक बार, यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 140 है तो इसमें सबसे बड़ा सम पूर्णांक क्या होगा। चलिए 1 मिनट मैं आप लोग को टाइम देता हूं। चलिए अब देखिए 7 सम पूर्णांक बोल रहा है, तो लेट सम पूर्णांक इक्वल टू x। तो पहला x मान लिया, तो पहला x माने तो दूसरा क्या होगा x प्लस 2, क्या कि ये 2 होगा तो सम में 2 4 ये ऐड होगी। उसके बाद फिर x प्लस 4, उसके बाद x प्लस 6, उसके बाद x प्लस 8, उसके बाद x प्लस 10, उसके बाद x प्लस 12। 1 2 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 पूर्णांकों का योग कितना दिया हुआ आपके, इसका योग दिया हुआ आपके, इसका योग दिया हुआ है 75, 140 दिया हुआ, सॉरी इसका योग 140। ठीक है, अब यहाँ से हम योग निकालते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो हमारे x हो गए। उसके 12 10 कितना हो गया 22, 22 8 30, 30 और ये 10 40, 40 2 42 इक्वल टू 140। 7x इधर 42 जाकर घट जाएगा, यानी 140 में से 42 घट जाएगा तो 98 आ गया। इसीलिए x इक्वल टू 14। अब पूछ रहा है क्वेश्चन क्या कि इसमें से सबसे बड़ा सम पूर्णांक क्या है, तो सबसे बड़ा यही दिख रहा है आप लोग को, यानी कि 14 प्लस 12 26 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग को समझ में नहीं आया, फिर से मैं क्वेश्चन बोल रहा है आपके, क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 140 है। ठीक है, तो सम पूर्णांक बराबर हम x मान लिए। जब x हम सम पूर्णांक बराबर x मान लिए तो हम 2 ऐड करेंगे। अगर 1 ऐड करेंगे तो अगर ये 2 रहेगा तो 1 ऐड करेंगे तो 3 हो जाए, यानी विषम हो जाए, यानी कि 2 x बराबर माने सम, तो ये 2 फिर सम होंगे, 4 ऐड करने पर भी सम, इसके ऐसे करने के 7। इसी तरह विषम संख्या पर भी एक क्वेश्चन है, तो चलिए मैं तब तक इसको मिटाता हूं। विषम संख्या पर क्वेश्चन क्या है कि 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल 133 है। ठीक है, तो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या सबसे छोटा पूछ रहा है। तो फिर देखिए लेट विषम इक्वल टू x, संख्या नहीं लिखते, समझने के लिए काफी है। x मान लिया विषम इक्वल टू, तो देखिए x मान लिया तो x तो होगा ही, पहले होगा x प्लस आपके 2 होंगे, क्योंकि अगर ये 3 रहेगा तो 5, उसके बाद फिर x प्लस आपके 4 होंगे, x प्लस आपके 6 होंगे, x प्लस आपके 8 होंगे, x प्लस आपके 10 होंगे, x प्लस आपके 12 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या है ना जी, 7 क्रमांक विषम पूर्ण संख्या। इसका योग आपके दिया हुआ 133। अब यहाँ से योग निकालिए तो 7x तो हो गया आपके पहले, प्लस आपके 12 10 22 30 40 2 42 इक्वल टू 133। 7x इक्वल टू यहाँ से 42 आप माइनस कीजिए, 1 हो गया फिर 9, 7 से काटिए, इसीलिए x इक्वल टू आपके 13 हो गया। ठीक है, अब पूछ रहा है कि न्यूनतम संख्या, तो न्यूनतम संख्या तो x ही माने थे, तो यानी कि 13 आपके करेक्ट आंसर होंगे। फिर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बोल रहा है कि
कि 7 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 133 है। विषम संख्या बराबर x मान लिए, तो इसमें 2 अगर मानते हैं x का वैल्यू आपके आ रहा है 13, ठीक है 13 आया, इसमें 2 ऐड करेंगे तो 15 आपके होंगे, फिर 4 ऐड करेंगे तो 17, यानी सभी विषम आ रहा है कि नहीं, उस मतलब कि सिद्ध करने के लिए। तो इतना अब तो फिर मैंने मान लिया सबका कैलकुलेशन करने के बाद 13 सबसे छोटी पूछ रहा है तो 1 से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग 1350 है। 3 क्रमिक जैसे 3 क्रमिक कुल संख्या का योग इक्वल टू 1350। 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का, हाँ वो पूर्ण या जो भी आपके पूर्ण संख्याओं का संख्या का योग 1350 है। तो छोटी तथा बड़ी संख्या का योग पूछ रहा है, जैसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या का योग पूछ रहा है, ठीक है। तो 3 क्रमिक मानते कि पहला संख्या लेट एक संख्या मान लेते x, तो पहले x हो जाएगी, फिर x + 1 हो जाएगा, फिर x + 2, ठीक है। तीनों का यह ऐड करो 1 2 3, 3x + 3 हो गया। इसका योग कितना हुआ 1350, या 3x बराबर 1350, इधर जाके माइनस हो जाएगा 3, यानी कि 1347। इसीलिए x = 1347/3। इसको काटिए, 3 4 12, फिर 3 × 12, फिर 2 3 × 27। अब देखिए कि x का वैल्यू आपके आ गया 449, x बराबर 449। तो पहली संख्या छोटी संख्या x माने थे, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि छोटी, सबसे छोटी और तथा सबसे बड़ी। अब बड़ी संख्या आपके क्या होंगे, बड़ी संख्या x + 2 है, यानी कि 400x + 2 बराबर 449 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 451। अब इसको ऐड करो, 0 0 4 4 8 1 9, 900 इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं एक बार कि 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का योग 1350 है, ठीक है। तो लेट संख्या हम x मान लिए, तो पहली संख्या x हो गया, फिर दूसरी संख्या आपके x + 3 हो गया, फिर तीसरी संख्या x + 2 हो गया। अब तीनों का योग दिया हुआ 1350, तो तीनों का योग यहाँ किए तो x का वैल्यू हमको कितना आ गया 449। तो छोटी संख्या x और बड़ी संख्या x + 2 है, तो इसमें 2 ऐड किए तो 451 हो गया, और दोनों का योग क्वेश्चन में पूछ रहा है तो 900 करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं। हीरो से बिल्कुल आप लोग को जीरो बनाने की मैं प्रतिज्ञा किया हूँ। आप लोग बस कॉन्सेंट्रेशन बनाएं और किसी भी क्वेश्चन को हल्के में ना लें। क्वेश्चन होता है, बस आप उसको सही तौर तरीका से उसको सोल्व करें। अब देखिए कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 से गुना करके बनी संख्या, 3 से गुना करके बनी 100 और 200 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। देखिए 3 से गुना, 3 का गुणज होना चाहिए और वो संख्या 100 और 200 के बीच का योग पूछ रहा है। मतलब सीधा सीधी क्वेश्चन यही है कि 100 और 200 के बीच में ऐसी संख्या जो 3 का गुणज हो उसका योग पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिए कि 100 के बाद 3 का गुणज कौन हो सकता है। तो देखिए 100 के बाद 3 का गुणज कौन हो सकता है, 100 में आप भागा दीजिए 3 से, ठीक है। तो 3 3 9, ठीक है। यानी कि देखिए 9 एक बच गया, फिर 3 3 9, यानी कि एक फिर बच गया, यानी 33 3 99 होता है। यानी कि 99 एक शेषफल बच रहा है, उसके बाद 99 में 3 ऐड करेंगे तो हमें 102 जो होगा वो 3 का गुणज होगा, पता चल गया। अब 200 से पहले का देखते हैं कि 3 से कटने वाला कौन है। यानी कि 200 में फिर हम भागा देते हैं 3 से, 3 3 6 18, फिर 2 0, 3 6 18,
यानी 2, यानी यहाँ लास्ट संख्या बच जाएगा 198, बचेगा कि नहीं, 198 कट जाएगा 3 से, यानी कि 102 और 198 के बीच की संख्या देखिए। फिर 3 का गुणज कितना होगा, 105, फिर 108, डॉट 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 डॉट, ठीक है, यहाँ तक मानते हैं। अब हमें देखिए डस्टर, अब हमें ये पता चल गया कि पहली संख्या, दूसरी संख्या, लास्ट संख्या पता चल गया, लेकिन हमको ये पता नहीं है कि 102 से 198 के बीच में कितनी संख्या। तो Tn इक्वल टू फार्मूला आप लगाइए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn हमको लास्ट दिया हुआ 198, a दिया हुआ 102 प्लस n की संख्या निकालना -1 और d कितना हुआ, दूसरा में से पहला जाएगा तो 3। अब ये 198 इधर आ जाएगा 102, चलो बाद में घटाएंगे। 198 इक्वल टू 102 प्लस 3n माइनस 3। अब देखिए यहाँ से यहाँ 3 इसमें से जाएगा तो इधर तो 99 बचेगा, ठीक है, यानी कि 198 बराबर 99 प्लस 3n, ठीक है। 99 इधर कर देंगे तो कितना आपके हो जाएगा, 99 बराबर 3n, इसीलिए n इक्वल टू आपके 33। अब हमें ये पता चल गया कि 102 से लेके 198 के बीच 33 संख्या। अब फार्मूला लगाइए a प्लस l वाला, यानी इसको आप ऐड कीजिए तो 200 और एक 300, इसको जोड़ने पे 300 होगा कि नहीं। चलिए 102 प्लस 198, ठीक है, गुने n की संख्या 33/2, ठीक है, यानी इसको जोड़ने पे आपके कितना हो जाएगा, 300 गुने 33/2। इसको काटिए 150 से, ठीक है। अब बराबर 150 गुने 33 कीजिए, अब कीजिए तो 15 45 के 5 हाथ में रखिए 4, 15 45 और 4 49, 495 और 1 0 बैठ जाएगा, 49 50 इसके आंसर। और एक मैं फिर से आपको समझाता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 3 के गुना करके बनी संख्या, मतलब 3 के गुणज, जो भी 3 के गुणज जो भी संख्या, वो 100 और 2 के बीच में जो है उसका योग पूछ रहा है। तो हमें ये पहले पता करना पड़ेगा कि 100 के बाद 3 से कटने वाली कौन संख्या है, तो 102 है, और 100 से पहले 3 से कटने वाली संख्या 198। तो पहली संख्या और लास्ट संख्या हमें पता चल गई, लेकिन हमें ये पता नहीं चली कि 102 से 198 के बीच में कितनी संख्या है। तो हम Tn बराबर फार्मूला लगाएं, जो कि Tn लास्ट आपके दिया हुआ 198, तो n का वैल्यू निकल गया 33। हमें ये पता चल गया कि 102 से 198 के बीच में हमें 33 संख्या। अब देखिए a प्लस l बराबर फार्मूला लगाएं, तो फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या को ऐड करके n का मल्टीप्लाई की, यानी 300 गुना 33 काट का आपका आंसर गुना करने के बाद आपके 49 50 आ गए। तो देखिए आपको समझ में आया। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। इसी तरह देखिए बेसिकली रूप से आपकी सभी क्वेश्चन कराना हमें अनिवार्य है। नॉर्मली जो भी क्वेश्चन आपके आते हैं, सभी क्वेश्चन की कोई गारंटी नहीं एग्जाम में कैसा पूछ दे। फिर क्वेश्चन देखिए, प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 20 आपके प्रथम 20 प्राकृत संख्या इक्वल टू व्हाट। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग पूछ रहा। तो सबसे पहले देखिए आप कि प्रथम 20 विषम, तो पहले देखिए आप मानते हैं कि संख्या अगर पहला आप मानिएगा 1, ठीक है, फिर 3 हो जाएंगे आपके, फिर 5, फिर 7, फिर आपके 9, 11, ठीक है। अभी हमें ये देखिए यहाँ तक चलेगी डॉट डॉट, हमें संख्या ही नहीं पता, संख्या हमें पता नहीं है, लेकिन हमें लास्ट संख्या हमें नहीं पता, ठीक है। लास्ट संख्या हमें ये पता नहीं है कि क्या होगी। लास्ट संख्या हमें क्या पता, व्हाट, क्योंकि प्रथम 20 बोल दिया है, लेकिन हमें 20 ये तो हमको फाइंड है कि n इक्वल टू 20, ये हमें फाइंड है, लेकिन लास्ट संख्या हमें पता नहीं है कि क्या होगी। तो लास्ट संख्या निकालने के लिए Tn इक्वल टू फार्मूला लगाओ। Tn बराबर आपके फार्मूला लगाओ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn लास्ट पद हमको निकालना था, Tn इक्वल टू a के जगह पर 1 प्लस n का दिया हुआ वैल्यू आपके 20 माइनस 1 और d दूसरा में से पहला जाएगा यानी कि 2,
Tn, अब यहाँ से Tn इजकल टू 1 प्लस ये आपके 1 यानी 19 दूनी 38 हो जाएंगे, इसीलिए Tn इजकल टू आपके 39। अब हमें यह पता चल गया कि यहाँ 39 संख्या हो गए यहाँ से यहाँ तक। अब फार्मूला लगा दी ए प्लस एल वाला, ए प्लस एल बटा 2 गुने एन, ठीक है। ए की वैल्यू कितना है 1, यानी 1 और 39 40 गुने एन का मान कितना आया 20 बटा 2, ये आपके काट दीजिए 10 इजकल टू 400 आपके आंसर। अब मैं फिर से आपको समझाता हूँ कि क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रथम 20 प्रकृत संख्याओं प्रथम 20 विषम प्रकृत संख्याओं का आपके योग पूछ रहा है। तो देखिए पहले से स्टार्ट करते 1 3 5 7 9 11, लास्ट संख्या हमको पता नहीं थी, लेकिन हमको यह पता था कि 20 फरमा दिया यानी n की संख्या 20, तो n की संख्या जब 20 दिया हुआ यहाँ से यहाँ तक तो Tn निकाल लिए, तो लास्ट संख्या में पता चल गया कि 39। अब लास्ट संख्या 39 पता चल गया तो इसका योग निकालने के लिए पहला और लास्ट वाले को ऐड करने के बाद फिर n का मल्टीप्लाई करें, तो ऐड किए तो ये 40 हो गया, 39 एक 40 और n के इक्वल टू 20 और 2 से भागा किया तो 400 आंसर आ गई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन कि 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 72 है। 3 से विभाजित होने वाली प्राकृत संख्याओं का योग 72 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या हो? तो देखिए 3 से विभाजित, ठीक है, प्राकृत संख्या, इसका योग कितना दिया हुआ? इसका योग आपके दिया हुआ 72। अब देखिए 3 से विभाजित होने वाली, तो सबसे पहले इसमें आपके 3 से विभाजित होने वाली बोल रहे हैं प्राकृत संख्या, तो इसमें आपके पहले संख्या आपके मानना पड़ेगा। तो लेट संख्या बराबर x, ठीक है। तो x हो गया पहले 3 से विभाजित होने पर प्राकृत संख्या, तो दूसरा आपके क्या हो जाएंगे? दूसरा आपके हो जाएंगे x प्लस 3, x प्लस आपके 6, इसको ऐड कीजिए आप 1 2 3 यानी कि 3x प्लस आपके 9 बराबर 72। 3x 72 में से डायरेक्ट अगर 10 जाता है तो 62 बचता है, यानी कि ये 63 आपके होंगे घटाने पर, इसीलिए x ये आपके 2 21 63। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 3 से विभाजित होने पर इसमें सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या ये है, यानी कि 21 प्लस 6 आपके 27 आपके आंसर हो गए। मैं फिर से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। बोल रहा है कि 3 से विभाजित होने वाली प्रकृत संख्याओं का योग आपके विषम प्रकृत संख्या, 3 से क्रमागत, ठीक है, आप विभाजित होने वाली क्रमागत प्रकृत संख्याओं का योग आपके 72 है। तो लेट संख्या मान लिए x, तो जब ये x 3 का मल्टीप्लाई रहेगा तो 3 ही ऐड करेंगे तभी 3 का मल्टीप्लाई होगा, फिर 6 ऐड किए यानी तीनों का योग हमको आ गया 3x प्लस 9, 72 दिया हुआ, x का वैल्यू आ गया 21, सबसे बड़ी संख्या ये है, तो सबसे बड़ी संख्या 6 ऐड किए 27 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं 101 102, इसको ऐड करने 200 का योग क्या होगा? ठीक है, देखिए 101, 102, 103, डॉट 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 200 का योग, ठीक है। इसका सीधा सीधी योग निकालना है, तो इसमें कुछ नहीं करना आपको, इसका योग निकालना है। तो सबसे पहले देखिए आप ये दिमाग में लगाइए कि 101 से 200 तक संख्या कितना होगा, दिमाग यही आपके माइंड दौड़ाना है, बस क्वेश्चन यही है। तो सबसे पहले देखिए 101 से 200 के बीच में आपके n बराबर आपके 100 संख्या हो जाएंगे, होंगे कि नहीं? फिर से 1 2 3 4 ऐसे ऐसे 200 तक जाएंगे तो 100 संख्या होंगे। अब n बराबर 100 हो गए और लास्ट संख्या भी दिया हुआ है, फर्स्ट भी दिया हुआ है, a प्लस एल बराबर फार्मूला लगाइए, यानी इसको ऐड कीजिए, यानी कि 300 आपके 1 हो गए गुना 100 बटा 2, काटिए 50 से, यानी कि 301 गुने 50, 5 से गुना कीजिए तो 5 0
5 3 15, 1 0 ये बैठ जाएगा, यानी कि 50 150 50 इसका आंसर। एक बार देख लेते हैं। 150 50 150, जी हाँ 150 150 50 इसका आंसर। देखिए आपके बोल रहा है कि 101 से लेके 200 का योग निकालें। अब हम इस यहाँ से यहाँ तक n की संख्या में पता चल गया कि 100 है, 1 से स्टार्ट होगा 200 तक तो 100 होगा ही। उसके बाद अब फर्स्ट संख्या एंड लास्ट संख्या को ऐड किए तो 301 आ गया, 100 से मल्टीप्लाई काट के आपके 50 50। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर से मैं चलता हूँ। आप लोग वीडियो दो रोक करके भी समझ सकते हैं और वीडियो रोक करके भी बना सकते हैं आप। उसके बाद बोल रहा है कि 9 16 25 प्लस 100 के जोड़ का योग बताएं। देखिए 9 16 25 36 डॉट 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 आपके 100 का योग, ठीक है, इसका योग पूछना। तो देखिए इसमें आपको एक चीज़ दिखाई पड़ रहा होगा कि सभी ये स्क्वायर है, यानी कि 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर डॉट डॉट आपके 100 का 10 का स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर बराबर आपके ये फार्मूला आपके होते हैं, ये आपके फार्मूला होते हैं स्क्वायर बराबर। तो इसको आपको फाइंड करना होगा कि स्क्वायर बराबर आपके क्या फार्मूला होते हैं। तो स्क्वायर बराबर फार्मूला होते हैं आपके n इंटू n प्लस 1/6 2n प्लस 1। एक बार फार्मूला मैं चेक कर लेता हूँ। जी हाँ बिल्कुल 2n प्लस 1 होता है। तो यहाँ से देखिए आपके यहाँ आप सोल्व इसको कीजिए तो देख सकते हैं इसको मैंने सोल्व किया और आप लोग को आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन में आपके मेंशन किया गया है 9 16 25 36 और 100। तो हमें इसको देखकर ये लगा कि ये 3 का स्क्वायर हो सकता है, ये 4 का हो सकता है, 5 का हो सकता है, 6 का हो सकता है, ये आपके 10 का हो सकता है। ये की कर दिए यहाँ तक। हमें देखिए यहाँ से यहाँ तक का जोड़ पूछ रहा है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि मैं 1 से 10 तक निकाल दूं, ठीक है, मैं 1 से 10 तक निकाल दूं। तो 1 से 10 तक मैं निकाला तो देखिए फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या, लास्ट संख्या 10 है। तो n इंटू n प्लस 1 गुने 2n प्लस 1/6 ये आपके प्राकृतिक संख्या के स्क्वायर वाले का इसको जोड़ने का फार्मूला है। अब हमें इतना तक देखिए, फिर यहाँ n की जगह पे 10 रखें क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक 10 संख्या, फिर ये 10 और 1 11, फिर आपके 10 दूना 20 और 21/6 काट के 385 आपके, जो कि ये आपके आंसर नहीं है, ये आंसर आपके नहीं है, ठीक है। सेकंड देखिए 385 आपके आए और हमको आंसर चाहिए यहाँ से, लेकिन मैंने निकाल दिया वो यहाँ से। अब देखिए कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है प्लस 4 होता है, यानी 5 हुआ कि नहीं। अब हमें यहाँ से 5 माइनस करेंगे तो 380 इसका करेक्ट आंसर आएगा। फिर से मैं एक बार समझाता हूँ कि आपके ये मेंशन किया हुआ है, तो इसे देखकर हमें ये लगा कि ये स्क्वायर में भी आ सकता है। अब 3 से लेकर 10 तक हमें निकालने के लिए बोला है, लेकिन मैं उसको निकाल दिया 1 से लेकर 10 तक। 1 से लेकर 10 तक मैंने निकाला तो 385 आए। अब 1 2 के छोड़ करके इसका योग पूछ रहा था, 1 2 को देखें कि कितना आ रहा है, तो 5 इसमें से माइनस किए तो 310। तो आप लोग को हमें विश्वास हुआ कि आप लोग को ये सेशन में जो भी लगभग क्वेश्चन है वो समझ में आ गए होंगे। बाकी आप लोग दो फिर से देख लीजिए, अगर समझ में नहीं आ गया, किसी तरह का डाउट है तो हमें कमेंट्स कीजिए। और तब तक अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और चलिए आप अगले सेशन का इंतज़ार कीजिए। इसी तरह मैं आज का 15 क्वेश्चन मैं कराया, नेक्स्ट डे भी 15 क्वेश्चन आपको करवाऊँगा। इसी कारण आपके धीरे धीरे आपके सारे क्वेश्चन को मैं स्पीडली में ख़त्म कर दूँगा। तो बस आज का सेशन इतना ही, और बाकी आप लोग फीडबैक दे कैसा रहा आज का क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।